बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई करते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग द लीफ के पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ लीफ। आई होप कि आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देख चुके होंगे। अगर वो देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शन ऑफ लीफ। लीफ अगर प्लांट में है तो उसके क्या फंक्शन है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन राइज होता है मन में कि वाई लीव्स आर प्रेजेंट इन प्लांट। ऑब्वियस से क्वेश्चन है, क्यों लीव्स जो है प्लांट में है। इसका मेन फंक्शन 3 है बच्चों। इसकी देयर फंक्शन इज एज फॉलो। पहले फंक्शन है फोटोसिंथेसिस कराना। अब फोटोसिंथेसिस क्या है अभी बताता हूँ। दूसरा है गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, एंड तीसरा है ट्रांसपिरेशन। दूसरा क्या है गैसियस एक्सचेंज एंड तीसरा क्या है ट्रांसपिरेशन। इसके 3 मेन फंक्शन होते हैं लीफ के प्लांट में। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। देखिए, फोटोसिंथेसिस इट इज प्रोसेस इन विच, ये एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स, मेनली ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ। ग्रीन प्लांट्स, जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। और किसकी हेल्प से बनाते हैं। पहला जो हेल्प जो लेते हैं पहला जो हेल्प लेते हैं वो होता है सनलाइट, दूसरा वाटर, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड एंड चौथा क्लोरोफिल, है ना। जो प्लांट्स में जो लीफ है वो अब खाना बनाता है, वो किसके हेल्प से बनाता है। पहला सनलाइट, सनलाइट से क्या लेता है वो एनर्जी लेता है ना। उसके बाद रूट से वो वाटर लेता है, फिर इन्वायरमेंट से, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और सेल के अंदर ही एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसका यूज़ करता है। तो अब ये क्या होते हैं और इसका हम लोग देखते हैं। जो फूड प्रिपेयर्ड होता है वो ग्रीन लीव्स में होता है, क्योंकि क्लोरोफिल होते हैं ग्रीन लीव्स में ही होते हैं, और क्लोरोफिल की वजह से ही पत्ते का रंग ग्रीन होता है। क्योंकि क्लोरोफिल ना एक पिगमेंट है, पिगमेंट उसे बोलते हैं जो किसी चीज को रंग दे, है ना। क्लोरोफिल का डेफिनेशन मैंने लिखा है कि इट इज अ पिगमेंट, ये एक पिगमेंट है दैट इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू लीव्स, जो कि लीफ को ग्रीन कलर्स देता है। ये क्लोरोफिल कहाँ होता है मैं भी आपको बताता हूँ। जैसे सेल पढ़ेंगे जब, तो सेल में आप देखेंगे ऑर्गेनेल्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है ना। क्लोरोफिल की वजह से पत्ते का रंग हरा होता है, ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, ये याद रखना। ये समझ में आया। फूड जो होता है लिप्स के अंदर ही प्रिपेयर्ड होता है, ग्रीन लिप्स के। लीफ ग्रीन इस वजह से होते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल नाम के एक पिगमेंट होते हैं। और पिगमेंट किसे कहते हैं, पिगमेंट वो होता है जो किसी भी चीज़ को कलर देता है। जैसे क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, ये पत्ते को हरा रंग देता है ना। तो अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, ये चारों चीज़ जो है ना फोटोसिंथेसिस के लिए इंग्रेडिएंट्स है। इंग्रेडिएंट्स मतलब रॉ मटेरियल्स है। जैसे कि अगर कोई भी चीज़ हम लोग बनाते हैं खाने के लिए, जैसे चाय ही बनाना है तो चाय के लिए हमारा पानी, है ना, टी लीफ, शुगर, ये क्या है उसके इंग्रेडिएंट्स है। मिल्क क्या है इसके इंग्रेडिएंट्स है। उसी तरीके से फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, क्लोरोफिल हो गया, ये उसके रॉ मटेरियल्स है किसके फोटोसिंथेसिस के। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो प्लांट, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब ये प्रोसेस कर रहे हैं तो कुछ प्रोसेस हो रहा है तो उसके प्रोडक्ट भी होंगे, क्योंकि कुछ प्रोसेस होगा तो उसका प्रोडक्ट भी होगा ना। तो ये फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस का प्रोडक्ट क्या होता है, ये 2 चीज़ होता है। एक होता है ग्लूकोज, ठीक है, एंड दूसरा होता है ऑक्सीजन जो हम लोग इनहेल करते हैं। एंड ग्लूकोज यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, है ना। तो जैसे कि कोई भी फल पेड़ में लगते हैं ना, उसके प्रोडक्ट होते हैं वो, जो उसमें हम लोग ग्लूकोज होते हैं, है ना, आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसका डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं पूरा किस तरीके से होता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, देखिए सनलाइट के थ्रू, ये सनलाइट हो गया, सनलाइट के थ्रू एनर्जी ले रहा है लीव्स, ठीक है। एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, एंड वाटर कहाँ से, सॉइल से ले रहा है,
ठीक है। एंड क्लोरोफिल कहाँ पर होगा, देखो ये क्लोरोप्लास्ट है ना, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, इस सेल के अंदर, सेल ऑर्गेनेल है ये, इसी के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है बच्चों, जो कि लीव्स को क्या करता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गए, जितने भी मटेरियल उसने लीव्स ने लिए। अब उसके बाद इन चीज़ों का यूज़ करके वो प्रोडक्ट बनाएगा, अपना फूड बनाएगा। हाँ, वही फूड क्या होता है, अभी ऊपर पार्ट 1 या पार्ट 2 में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो स्टेम्स होते हैं, पेटियोल होता है ना, लीफ में उसका फंक्शन क्या होता है, वो फूड, बने हुए फूड को पेटियोल, मिडरिब, है ना, ये सब क्या करते हैं, वेन एंड वेनलेट्स क्या करते हैं, वो रूट्स की तरफ स्टेम को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अब ये फूड इसी तरीके से गैस होगा, ऑक्सीजन निकलेगा, जैसे क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये वाटर हो गया, इन दोनों को मिला करके ये हमारा ग्लूकोज बनता है, ठीक है। ये हमारा ग्लूकोज हो गया, ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये इक्वेशन याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल एंड वाटर के 6 मॉलिक्यूल मिला करके ये हमारा एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनता है एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन निकलता है ना। तो ये आप लोग याद रखना, ये एग्ज़ाम में पूछता है ना बच्चों, ये, हाँ, ये चीज़ याद रखना आप लोग। इसमें किस किस चीज़ का यूज होता है, यहाँ पर आपका सनलाइट का यूज होता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, ये हमारे फोटोसिंथेसिस के क्या है, रॉ मटेरियल है, ये सब यूज कर करके ये प्रोडक्ट बनाया जाता है। ये हमारा प्रोडक्ट में क्या हो गया, ये प्रोडक्ट में हमारा ग्लूकोज है ये, एंड ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑक्सीजन है जो हम लोग इनहेल करते हैं। और ये फिर हम लोग जो रेस्पायरेशन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट फिर वापस ले लेता है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ये मैंने डायग्राम, ये सेल है, जब आप सेल चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें इसको और एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये हमारा था पहला फंक्शन लीफ का, फोटोसिंथेसिस। अब दूसरा फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैस, गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, ये देखते हैं। गैसियस एक्सचेंज ये क्या है, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। गैसियस एक्सचेंज का मतलब हो रहा है कि अगर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन वो छोड़ रहा है, तो ये गैस आ और जा कहाँ से रहे हैं, तो वो एक पोर होता है लीफ में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। देखो ये अगर लीफ है तो इसके ये जूम करके दिखाया गया है, ये सेल होते हैं, है ना, उसके स्टोमेटा, ये इसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा के अंदर छोटे छोटे ये सेल होते हैं, ओपनिंग्स बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड सेल, ये ओपनिंग्स है ना, ये डे में खुल जाता है एंड नाइट में बंद हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा आर माइनर्स पोर्स, ये बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि ऑन द सरफेस ऑफ, नहीं यहाँ सरफेस नहीं होगा, ये यहाँ होगा अंडर सरफेस, ठीक है, अंडर सरफेस ऑफ लीफ के नीचे, ये लीफ है ना, लीफ के नीचे वाले साइड में ये पोर्स होते हैं, जिससे गैसेस जो होंगे वो पास इन एंड पास आउट होते हैं, ठीक है। जिससे गैस जो कि स्टोमेटा अंडर सरफेस ऑफ लीफ होता है, अलाउस करता है गैसेस टू पास इन एंड आउट। जैसे इन क्या होता है, इन CO2 होता है, आउट क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक ना। तो ये जो हमारे गार्ड सेल हो गए, ये पूरा स्ट्रक्चर स्टोमेटा का है। ये डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हो, अच्छे से बताया मैंने कि ये कार्बन डाइऑक्साइड इधर से इन हुआ और यहाँ से वाटर निकलता है, एंड वाटर निकलता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वो तीसरा होगा जो ट्रांसपिरेशन है ना, अभी मैं बताऊंगा आगे। ये हमारा ऑक्सीजन निकल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आया एंड ऑक्सीजन निकला, इसी को बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज, एक तरफ से आना एक तरफ से जाना, ठीक है। अब इसके और क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या होता है ये, तो ये देख लीजिए। स्टोमेटा और मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर सरफेस ऑफ प्लांट लीव्स, हाँ ये बात सही है, ऊपर ही ये पॉइंट लिखा था मैंने, है ना। एयर इंटर्स थ्रू द दीज ओपनिंग्स, इस ओपनिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, कौन से ओपनिंग्स की बात कर रहा है ये, स्टोमेटा की ओपनिंग्स की बात कर रहा है, ठीक है। एंड कहाँ पर होता है ये, गार्ड सेल की जो ओपनिंग है उसकी ये बात कर रहा है बच्चों, ठीक है। ये हमेशा ओपन होते हैं ड्यूरिंग डे एंड नाइट में ये बंद होते हैं, ये मेन पॉइंट है, ये आपको पूछता है एग्जाम में,
ये नाइट में क्लोज होते हैं एंड डे में ये ओपन होते हैं ड्यूरिंग डे। ओके बच्चों, ये याद रखना, ठीक है। और इसी स्टोमेटा के थ्रू जो अभी बताया मैंने वही मेन पॉइंट लिखा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा एंड रिलीजेज ऑक्सीजन थ्रू द सेम। स्टोमेटा से ही कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन भी स्टोमेटा से ही रिलीज करता है, ठीक है। एंड फोटोसिंथेसिस, नेक्स्ट पॉइंट है फोटोसिंथेसिस डज नॉट ऑकर एट नाइट। नाइट में ये ऑकर नहीं होता, क्यों? क्योंकि स्टोमेटा बंद हो जाता है। स्टोमेटा अगर बंद हो जाएगा तो फिर गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा? और नाइट में सनलाइट भी नहीं होते, एयर तो होता है, वाटर तो होता है, लेकिन गैसियस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा की ओपनिंग से ही बंद हो जाती है। इस वजह से गैसियस एक्सचेंज नहीं होते, तो फोटोसिंथेसिस जनरली नाइट में नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये गैसियस एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट समझ में आया? बहुत सिंपल सा है कि ये लीफ के अंडर सरफेस यानी लीफ के नीचे वाले भाग में, लीफ अगर ये है ना, लीफ के नीचे वाले में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। अच्छे से लिख के वीडियो पॉज कर करके आप लोग नोट्स लिखते रहा कीजिए, ठीक है। ये उसके स्टोमेटा के कुछ मेन पॉइंट्स हैं। उसके बाद आते हैं लास्ट पॉइंट जो हमने इसमें देखा एक डायग्राम में कि वाटर भी एक्सचेंज हो रहा है, वाटर भी बाहर निकल रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक और प्रोसेस होता है लीफ का, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच प्लांट लूजेज एक्सेस वाटर। अब प्लांट में एक्सेस वाटर हो जाएंगे तो उसको लूज करने का कोई तो मीडियम होना चाहिए ना, कोई तो रास्ता होना चाहिए, तो ये स्टोमेटा के थ्रू ही पानी बाहर निकलता है ना। लूज एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू स्टोमेटा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ये देखो डायग्राम में कैसे शो है, ये देखो ये हमारा लीफ है, इसका जूम इन पार्ट ये हुआ, देख रहे हो, यहाँ से स्टोमेटा, ये गार्ड सेल है ना, गार्ड सेल से ओपनिंग से ये वाटर्स निकल रहे हैं, H2O ये निकल रहा है, ठीक है। ये स्मॉल ओपनिंग्स जो होंगे अंडर साइड ऑफ लीव्स जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा, है ना। यहाँ से जूम करके दिखाया गया है, ये वाटर निकल रहा है, वाटर निकलता है जब स्टोमेटा से, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। और इस प्रोसेस की वजह से एक्सेस वाटर हो जाए या फिर, है ना, एक्सेस वाटर होगा, वाटर हीट होगा, हीट होके बाहर निकलेगा, इससे क्या होगा? हमारा लीफ कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, प्लांट को ठंडा रखता है। तो ट्रांसपीरेशन का सिग्निफिकेंस क्या है कि इट कीप्स द प्लांट कूल, प्लांट इससे ठंडा रहता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, वो सूखता नहीं है, या फिर उसमें एक्सेस वाटर होते हैं तो उसको बाहर निकालता है, ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? तो अभी आज इस पार्ट में हम लोगों ने देखा क्या? फंक्शन ऑफ लीफ, ठीक है। फंक्शन ऑफ लीफ पढ़ा, फंक्शन ऑफ लीफ में 3 फंक्शंस मेनली हम लोगों ने पढ़ा। पहला फंक्शन था हमारा फोटोसिंथेसिस एंड दूसरा फंक्शन था हमारा गैसियस एक्सचेंज, स्टोमेटा गैस एक्सचेंज कैसे करता है, उसके बाद था ट्रांसपीरेशन। ओके बच्चों, आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड लास्ट पार्ट अब हम लोग पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 5, जिसमें हम लोग देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, लीव्स के किस किस तरीके से मॉडिफाई होते हैं। ओके बच्चों, तो इसी तरीके से सीक्वेंस वाइज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखिए, और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट में मुझे बताइए कि मुझे समझ में आ रहा है, और नोट्स प्रॉपर तरीके से लिखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो। एंड अगर अच्छा लगे मेरा चैनल, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। एंड ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके बाय, कीप लर्निंग, थैंक यू।